हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। इनका क्वेश्चन है कि मंजू नीलेश शाह जी ने मुझसे पूछा था कि मैम मेरा एक क्वेश्चन है और ये सबके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, आप इसका आंसर दीजिएगा। तो मुझे लगा मैं इस पर वीडियो बनाकर आप सभी के लिए डालूंगी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उनका क्वेश्चन है, वो डीएफ हैं, अपने ही हस्बैंड के साथ वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। कन्फर्म उन्होंने जर्नी करवा ही रखी है और वो पूरी तरह से उनको मालूम है, लेकिन हस्बैंड पूरे ही मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीने वाले इंसान हैं। उनको थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि उनके ट्विन फ्लेम, उनके हस्बैंड, उनके अलावा थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हैं। और वो ये कहती हैं कि मैम ये थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड जो इंसान है, उनका पति, वो बिल्कुल ही निकलना चाहते हैं उनके इल्यूजन से। और मैं काफ़ी कुछ उनके लिए करती रहती हूँ। मतलब पिछले 4-5 सालों से वो बोल रही हैं कि मैं पता नहीं कितनी जगह उन्होंने कितना पैसा खर्च करके रीडिंग भी ली, सेशन भी लिया और बहुत सारे रिचुअल वगैरह, इनर वर्क और ये वो दुनिया भर की चीज़ें करी हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करा है, कुछ भी काम नहीं करा है। और वो डिप्रेशन में ही जाती जा रही है दिन पर दिन। तो मैं उनसे और उनके जैसे बहुत से प्रॉब्लम में को फेस करने वाली लेडीज़ से यही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये चीज़ें दुख देती हैं। यही कारण है आपके कर्म रिलीजिंग का ये तरीका बना के भेजा भगवान ने। ये बहुत दुखदाई कारण है। एक स्त्री अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, अभाव बर्दाश्त कर लेती है, बट वो जो थर्ड पार्टी का इंटरफेयर हो जाता है घर के अंदर, तो वो तो बर्दाश्त नहीं होता। जबकि आप ऐसी लाइफ में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए, ये सबसे पहली बात है कि जो लर्निंग का हिसाब बनाया है उनके हस्बैंड ने, उनको सिखाने का, कहते हैं ना ट्विन फ्लेम सिखाते हैं, तो सिखाया है, ठीक है, सिखा रहे हैं, बट तरीका बहुत गलत है। देखिए, एक चीज़ पर हमेशा ध्यान रखिए, आपको कोई इंसान कुछ कहता है, यानी कि वो आपको मोरल डाउन करना चाहता है आपको, ठीक है ना, आपको वो लेट डाउन कर देगा, वो ऐसी बातें करेगा, वो ऐसी चीज़ें करेगा। वो कंपेयर करते हैं, उनका कहना है कि वो कंपेयर करते हैं और उसको ज़्यादा एक्टिव बताते हैं, स्मार्ट बताते हैं, अट्रैक्टिव बताते हैं। ये हाउसवाइफ हैं और बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड भी नहीं है, नॉर्मल हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास वो सारे स्किल्स नहीं हैं जो उस अपने हस्बैंड को अपने पास कर सकें। तो मैं जो यहाँ पर टिप्स बताने वाली हूँ, जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो ना केवल ट्विन फ्लेम पे काम करेंगे, वो सारे रिश्तों पे, सोलमेट्स के साथ हैं, आप अपने अच्छे रिलेशन में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं किसी के साथ और वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप सुनिए मेरी बात। अगर ऐसा है, सबसे पहले तो आप अपने आंसू पोंछ दीजिए। जो आप रो रो के आपने अपने दिल और दिमाग पर ये प्रभाव डाले हुए, डिप्रेशन का आप शिकार कर रहे हैं अपने आप को, क्यों कर रहे हैं आप? सबसे पहले ये सोचिए कि ये सीख रही हूँ मैं। हाँ, सिखाने का तरीका थोड़ा अजीब है, गलत है, बुरा है, लेकिन आपको उससे सीखना ही है। कोई इंसान, ये देखिए, सामने वाला हस्बैंड है, ठीक है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, लेकिन उसका बौद्धिक स्तर क्या है? क्या वो बौद्धिक स्तर में, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, मगर क्या उनका सोचने का ढंग, सोचने का नज़रिया, फैसले लेने का तरीका, चॉइस करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई होगा तो उसकी चॉइस, उसकी पसंद, उसका हर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। मैंने ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे हैं जिनकी बातों में 0% लॉजिक होते हैं, बिल्कुल बेकार होती हैं वो बातें, बिल्कुल बेकार होते हैं वो ढर्रे जिन पे वो चल रहे होते हैं, सब बेकार है। तो अपने आप को देखिए। और कम पढ़े लिखों का बहुत अच्छा होता है, ऐसे होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, यहाँ पर बौद्धिक स्तर बहुत उच्च होता है। तो अगर वो व्यक्ति, यानी कि आपका हस्बैंड, आपका ट्विन फ्लेम जो भी, वो अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिक स्तर पे आपसे ऊंचा है और बाकी में उसकी बातें सुनने, समझने और सराहने लायक हैं, तो ज़रूर उनकी बातों और सलाहों पर आप थोड़ा विचार करें। क्योंकि सुनने और समझने के लिए उस व्यक्ति को चुनें जिसकी बातों में वाकई में दम हो, वो सच में ही सच, अच्छी चीज़ों को चुनना जानता हो, वो सच में ही सच को ही सही कहता हो। तो उसकी बातों पर आपको थोड़ा गहनता से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जलने और खिलसने के बजाय आप अपना मोड चेंज करके उससे सीखने के रंग में आप बोलें उनसे कि अच्छा, हाँ आप ठीक कह रहे हो, ये बात तो ये बहुत अच्छे से करती है। ऐसे बोल कर देखिए, कुछ भी सीख पा रहे हैं तो ले लीजिए ना। वो आपको परफेक्ट बनाना चाह रहा है बंदा, और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। ये वाला आपका सेकंड पॉइंट बनता है। आपके अंदर अगर लग रहा है आपको कि आप थोड़ा सा हाउसवाइफ हैं, तो थोड़ा होमली मटेरियल हो गए आप, लेकिन वो जिसके चक्कर में वो पड़े हैं वो थोड़ा सोशल है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, एक इंसान में सारी चीज़ परफेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ आप में है वो उस लड़की में नहीं होंगी, ये डेफिनेटली लिख के रख लीजिए कहीं बात। सबसे पहले अपने स्किल्स पे ध्यान दे दीजिए, सबसे पहले अपना ध्यान डालिए उस स्किल पर, और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड का ध्यान डालिए उस स्किल पर। आप कर के दिखाइए वो काम। ऐसा तो नहीं है कि आप इस सारे फेर में पढ़कर अपनी ही एक बहुत अच्छी जो आपकी खुद की स्किल है उसको दबा रहे हैं।
आपका ध्यान हट रहा है उस जगह पर से, जो आपको करना था वो चीज़ जो आप कर सकते हैं बेस्ट तरीके से वो हट रही है। पता है ऐसा कोई भी नहीं देखा मैंने दुनिया में कि जिसके पास कोई भी टैलेंट ना हो, कोई भी अच्छाई ना हो। अगर वो एक्टिव है तो आप अट्रैक्टिव हो सकते हो, आप वेल मैनेज्ड व्यक्ति हो सकते हो, आप त्वरित निर्णय वाले हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हो उस व्यक्ति से। जो भी चीज़ आपके अंदर बढ़िया है, अच्छी है, कुछ तो है बिल्कुल डेफिनेटली, उसे ही निखारें, उसे ही शार्पन करें। देखिए आप बिल्कुल ये ज़िंदगी ऐसे दे के भेजी है ईश्वर ने, एक एक हथियार सबको दे के भेजा है नीचे इस दुनिया में, दुनिया से लड़ने के लिए। इस बात को मेरी आप मार्क कर लीजिएगा। किसी को बुद्धि दे के भेजी है, किसी को पैसा, किसी को बल, किसी को क्षमता, किसी को स्वास्थ्य, किसी को कुछ एजुकेशन, इस तरीके की कुछ भी ऐसा करके दिया है, स्किल्स दे के भेजे हैं और कुछ नहीं तो काम करने के तरीके। होम अगर आपको हाउस वाइफ भी बना के भेजा है ना तो भी उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा। और अब तो माध्यम ऐसे ऐसे निकल गए हैं कि अगर टैलेंट है तो कहीं कोई छुप नहीं सकता। अर्नर भी बन जाएगा, फेमस भी बन जाएगा, ब्यूटीफुल भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा वो। अब तो कोई मतलब ही ऐसा नहीं है कि कोई इंसान लेट डाउन करके जी ले अपने आप को, बिल्कुल है ही नहीं कोई मतलब। आपकी खुद की एक दुनिया हो सकती है, आप खुद में क्रिएटर हो सकते हो कुछ भी। तो आप अपने अंदर की अच्छाई को देखते हुए आप लेट डाउन तो मत हो। आप कह रहे थे मुझसे उस दिन, उन्होंने मुझसे बोला कि मैम कितना भी कुछ हो जाए पर वो चीज़ जो कॉफ उनको देख रहे से, जैसे ही जिस क्षण आपने ये सोच लिया ना कि ये चीज़ मेरे अंदर अच्छी ज़्यादा है और वो उसके पास नहीं है, उस क्षण से आप अपने आप को अपलिफ्ट होते हुए देखेंगे। उस क्षण से जैसे ही आपको दिखाई दे जाएगा, मैं कह रही हूँ कुछ भी है यदि आपके पास, कुछ भी आप ध्यान दे दीजिए, अपना कलर कॉम्बिनेशन, अपना हाइट, पर्सनैलिटी, आपका कुछ भी, तो उसमें आप आगे बढ़ने लगिए। अपना ध्यान उस पर ध्यान डालिए और अपने हस्बैंड का ध्यान भी उस तरफ बार बार जाए। ऐसा कुछ कीजिए, दिखाते हुए नहीं, अपने शब्दों में नहीं, करने में आप दूसरे लोगों को दिखाइए। अपने बच्चों से बोलिए कि तुम इस बारे में पूछा करो मुझसे मेरे पापा के सामने, या जैसे भी है। उनको बार बार ये बात लगनी चाहिए, उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बार बार बैठे कि भाई ये काम यही कर पाती है, वो नहीं कर पाती ये काम। जैसे ही जिस क्षण उनका ध्यान उस चीज़ पर गया, आपकी जो जंग है वो 50% आप जीत गए, आप मान के रखिएगा। जैसे ही आप खुद पे सेंटर्ड हो गए, आपका ध्यान अपने पे गया, तुरंत आपके हस्बैंड का ध्यान भी आप पर जाएगा। आपके ट्विन फ्लेम है या वो जो भी आपके सोलमेट जो भी है, आप ये नहीं कि उन्हीं के ऊपर ट्विन फ्लेम्स पे लागू होगा, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं और ये सब पर लागू होते हैं। जर्नी आत्मा की है, मानती हूँ, बट जो चीज़ें हम जीते हैं 3D लाइफ में वो माइंड बेसिस होती हैं, प्रैक्टिकलिटी पर निर्भर होती हैं। किसी को पसंद आना, किसी को दीवाना बनाना, किसी को याद रखना, ये सब चीज़ें आपके हरकतों पे भी आती हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझ के चल रहे होंगे ना। अगर मेरी वीडियो सुनते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कैसे कोई इंसान इम्पैक्ट डाल सकता है। केवल आपने, देखिए आप मुझे अपना आप फ्रेंड मानते हो, ठीक है, आपने मुझे नहीं देखा है, बट आप पर लगता है कि ये फ्रेंड है, इनसे बात कर लें, इनसे क्वेश्चन पूछ लें, ये अच्छा है, इनकी अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव है। किससे? केवल मैं बात बता रही हूँ आपको, तो इन बातों से ही आपको ऐसा लगा कि हाँ ये है। तो ऐसे ही आप भी इम्पैक्ट अपने हस्बैंड पर अपना डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं। आपकी बात में वजन होना चाहिए, अपने आप में वजन लाइए आप, और ऐसे ही फ्रेंडली, ऐसे ही जगह बनाने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए, क्योंकि आप तो, आपको इतना बड़ा वो है कि आप उनके साथ रहते हो। कुछ भी अच्छा बुरा इम्पैक्ट आप डाल सकते हो किसी इंसान के साथ, है ना। तो आप इस पर लेट डाउन मत होइए। जिस पे भी असर डालना है, सबसे पहले खुद को देख लीजिए, फिर उस चीज़ को लेके सामने आप आइए। उस वेपन को, उस हथियार को जो ईश्वर ने दे के भेजा है, उसे शार्पन करो, दिन रात उस पर काम करो। आप अच्छे, आपकी वाकपटुता है आपके पास, आप रीडर अच्छे हो, आप एक्सप्लेनर अच्छे हो, आप अच्छे से साफ़ सफाई रख के मैनेज करके घर को चलते हो, तो उसी में दिखाओ कि भाई मुझे ये चीज़ें ऐसे पसंद है, आप यहाँ पर रखो इसको। अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाओ ना, जिसे उनको लगे कि यार ये इनके अंदर बड़ा अच्छा है, ये चीज़ है, टाइमिंग बड़ी अच्छी है इस इंसान की, फटाफट कर लेती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी, लेट डाउन मत हो जाइए। और हाँ, अगर वो इंसान ही ऐसा नहीं है, उसको सिर्फ ब्यूटी ही पसंद आ रही है, तो आप उसे समझ जाइए ना कि वो जो है लोअर चक्रा से डील कर रहा है, आपके चक्रास ऊपर के हैं, आप ऊपर का सोचते हैं। जिस दिन उनका ये भ्रम का ताला टूटेगा, और ये देखिए ब्यूटी पर बेस्ड जो लव होते हैं ना, वो कुछ ही दिन टिकते हैं, जब तक ब्यूटी है तब तक वो लव टिकते हैं। और स्किल्स पे बेस्ड स्किल्स पे बेस्ड लव कभी भी नहीं ख़राब होते, ना ख़त्म होते, क्योंकि स्किल्स आपके साथ मरते दम तक रहते हैं आपके। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? ऐसा इमोर्टल बेस बनाओ अपने लव का, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, होएगा ही नहीं, उम्र के साथ साथ और बढ़ेगा, निखरेगा। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मैं आपसे इंडिविजुअली पर्सनली बताती, तो मुझे लगा कि मैं सबको बताऊँ, जिसको भी सुनाई देंगी उसको उसके लिए फ़ायदा होगा। और
ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, यही काम करते हैं। आप करके देखिए, इसमें बहुत कुछ है। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके और कुछ टेक्स्ट, कुछ तरीके आपको बताऊंगी कि आप अपने पति के दिल को कैसे जीतें। और अगर वो व्यक्ति अभी भी लोअर चक्रास में है तो आप खुद को इतना अपलिफ्ट करें कि पति, आपके ही पति नहीं, औरों के भी पति आपको देख के कहेंगे वाओ वाइफ हो तो ऐसी। और जब वो ऐसे कहेंगे ना तो आपके पति अकेले ये नगाड़ा बजाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे कि ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, सब उसे ही बेवकूफ़ कहेंगे, यार बताओ कितनी अच्छी वाइफ है और कितनी स्किलफुल है, कितना सब कुछ है। और इसी देखो कहते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग अपनी फरारी को पार्क करके टोयोटा चलाने के लिए चल देते हैं, ऐसा भी मतलब कुछ ऐसे मीम्स बन रहे हैं आजकल। तो ये चीज़ें हैं, आप समझिए, अपने आप की अपनी वर्थ पहचानिए, अपनी खूबसूरती पहचानिए। और आई थिंक आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर, और हम 1 to 1 बात करेंगे और हर विषय पर एक सॉल्यूशन की कोशिश करेंगे। हम इंसान को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे इंसान की अटेंशन पाने की जिसको ये पता ही नहीं है कि अटेंशन देनी कहाँ है। समझ रहे हैं ना आप? भले ही वो आपके हस्बैंड है तो होने दीजिए, भले ही वो आपके ट्विन फ्लेम है तो होने दीजिए। जिस दिन वो अपलिफ्ट होंगे उस दिन वो आपको, आपकी वर्थ समझेंगे। आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने को पता होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ। और क्या मैं ठीक हूँ, ये चीज़ चेक करने के लिए आप अपने से, जो आपको गुरु लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, उससे कनेक्शन कीजिए, पूछिए, चाहे वो घर में है, चाहे वो अपने से बड़े हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके पापा, आपकी सिस्टर हैं, आपके सिस्टर इन लॉ है, जो भी है, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे अपने अंदर कहाँ चेंज लाने हैं, आप बताओ मुझको। तो एक ही व्यक्ति के लिए जब 3 4 5 6 जने 1 2 सलाह देंगे तो उसे वहाँ पर वाकई में काम करना चाहिए, करिएगा, उससे भी बचना नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।